हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत गीता के 14वां अध्याय का महात्मा सुनेंगे। तो जो पार्वती माता को भगवान शिव स्वयं इस कथा को सुनाते हैं पार्वती माता के आग्रह से। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे। इसका नाम विक्रम बेताल था, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक अर्थात गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सप और वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। जो बंदर वहां रहते थे पेड़ पे। यहाँ सिंह हाथी के बच्चे के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत स्वभाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रोहित हो कुतिया रूप को त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वहां वो भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्कंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्मों के बैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच जोनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल अर्थात जो सारे भूलोक का पालन करने वाले जो राजा है उनको भूपाल बोल करके संबोधित कर रहे हैं। इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते थे। ये बड़े जितेंद्रिय महात्मा है। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति
मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। ब्राह्मण ने बोला, महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक एक महान नगर है। यहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्य में अग्रगण्य था। वो बहुत कपटी था। उसकी स्त्री का नाम बिलोभना था। यह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के बैर का याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, वह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति को प्राप्त हुई। जो राजा को भी परम गति प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने भी 14वें अध्याय का पाठ किए थे। इस प्रकार 14वें अध्याय का भगवद गीता का महत्व है। हमें भी प्रयास करना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें और पढ़ें, इनको समझें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, जो कलियुग का मंत्र है। इस मंत्र को जप करके हम भी भगवान के धाम जा सकते हैं। हमारे पास भी मौका है, तो सभी लोग भक्ति